साथियों जय हिंद। स्वागत है आपका बहुत दिनों के बाद एक और नए नोटिफिकेशन, एक और नए अपडेट के साथ। आज की जो भर्ती है वो भर्ती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी ईएमई के थ्रू भर्ती ग्रुप सी में निकाली गई है ना। ये जो भर्ती है ये है ग्रुप सी की भर्ती, सिविलियन की भर्ती, मतलब सिविल जॉब के लिए है, आर्मी के लिए नहीं है ना। अगर आर्मी के लिए होता तो आपको एक्स सर्विसमैन के बारे में नहीं बताया जाता। इसमें जो पद है वो है जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी, वेल्डर, मतलब ऐसे ऐसे पद इसमें रखे गए हैं। तो आपको केवल जो एक्स सर्विसमैन के लिए डिटेल्स जानकारी है वो आपको बताया जाएगा। देखते हैं सबसे पहले भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या है। सबसे पहले भूतपूर्व सैनिक के लिए है कमांडेंट 508 आर्मी बेस वर्कशॉप प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। जो वैकेंसी है वो है सबसे पहले जो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की जो वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन के लिए एक वैकेंसी है। उसके बाद जो स्टोर कीपर है उसकी भी एक वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की। नेक्स्ट जो यहाँ पर है अपहोल्स्टर स्किल्ड। अपहोल्स्टर स्किल्ड का मतलब ये होता है कि जैसे कारपेंटर होता है, सेम उसी प्रकार का जो ये ट्रेड है ये माना जाता है स्किल्ड वाला। इसमें एक वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की। वहीं मशीनिस्ट, जो मशीन या किसी भी यंत्र को चलाता है उसको मशीनिस्ट कहते हैं, उसमें भी नहीं है, उसमें वैकेंसी है ना। अगला है टिन एंड कॉपर स्मिथ, जो मतलब तांबे और वैसे जो बर्तन टाइप होते हैं उनका जिसके अंदर स्किल्ड होता है एक सर्विसमैन, उसके लिए भी एक वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। मैंने आपको बता दिया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप सी पोस्ट द कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी EME, लेकिन जॉब करने का जो लोकेशन है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पर कहाँ पर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं नीचे, जहाँ पर एक सर्विसमैन का होगा वहीं पर आपको बताया जाएगा। अगला है ये है मेरठ कैंट का 510 आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कैंट का। इसमें है मशीनिस्ट स्किल्ड, जो मैंने आपको बता दिया, जो ऊपर यंत्र चलाने वाला कोई मशीन चलाने वाला होगा बंदा, तो उसके लिए है एक सर्विसमैन की एक वैकेंसी है। और एक वैकेंसी है व्हीकल्स मैकेनिक आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल, मतलब जो ए व्हीकल यानी बड़े गाड़ियों पे काम कर चुका होगा उसके लिए यहाँ पर एक भूतपूर्व सैनिक की वैकेंसी भी रखी गई। अगली जो है वो है मेरठ कैंट में ही है, ट्रेड्समैन मेट की भर्ती। अब ट्रेड्समैन मेट होते हैं जो काम करने वाले, उनकी यहाँ पर अधिक से अधिक वैकेंसी रखी गई 3। और अंत में है यहाँ पर 515 आर्मी बेस्ड वर्कशॉप, यहाँ पर है कर्नाटका में। एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, एक वैकेंसी रखी गई है भूतपूर्व सैनिक के लिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा ऑफलाइन। फॉर्म मिलेगा आपको कल से। तो अगर आपने फॉर्म भरना है तो आपको फॉर्म टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। अगर आप इच्छुक है तो कमेंट सेक्शन में बताएं सर हमारे को फॉर्म भी चाहिए। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा ना, एग्ज़ाम के सेंटर यहाँ पर रखे गए हैं। एक तो रखा गया आगरा में और दूसरा रखा गया दिल्ली कैंट में। ठीक है, यहाँ पर लिखा स्टेशन वर्कशॉप EME दिल्ली कैंट, यहाँ पर लिखा एग्जामिनेशन सेंटर 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा और दिल्ली कैंट में। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है। जो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर जगह थी उसी में आपको क्वालिफिकेशन बताया जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट एंड मैकेनिक हाईली स्किल्ड ग्रेड 2, मतलब यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर लिखा है 10+2 लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन फ्रॉम द, जो उसका ट्रेड है वो उसमें ग्रेड 1 होना चाहिए। अपने ट्रेड जो उसके पास महारत होना चाहिए, वो बंदा कुछ सर्टिफिकेट भी होगा। ठीक है, तो वही इसके लिए अप्लाई करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर था अपहोल्स्टर स्किल्ड। फिर यहाँ पर भी यही क्वालिफिकेशन है, किसी के लिए ITI, लेकिन आपके लिए ITI नहीं है। यहाँ पर लिखा है सर्विसमैन फ्रॉम द एप्रोप्रिएट ट्रेड एंड मिनिमम एट ग्रेड 1। वो ग्रेड 1 तो होता ही है। ठीक है, तो उसके लिए बाकी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं। नेक्स्ट LDC, जो LDC है लोअर डिवीजन क्लर्क है, उसके लिए क्वालिफिकेशन है जरूर 12th पास चाहिए और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट।
ये होनी चाहिए। जो ट्रेडमेंट मेट है इसके लिए चाहिए मेट्रिकुलेशन यानी 10 पास की जरूरत है, जो 3 वैकेंसी यहाँ पे है। और जो आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल वाले हैं, यहाँ पे लिखा है आर्म्ड फाइटिंग फोर्स पर्सनल एक्स सर्विसमैन फ्रॉम वही सेम ट्रेड एंड मिनिमम एट ग्रेड 1। इसमें भी आपको सेम जो मशीनिस्ट है उसमें आपको सेम देखने को वही मिलेगा कि आपके लिए कोई अलग से क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं आपने 10 पास कर रखा है कि नहीं कर रखा है बाकी ट्रेडों के लिए, लेकिन आपको ट्रेड के बारे में मास्टर होनी चाहिए। देखो टिन एंड कॉपर में भी सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है। एज, अब मैं आता हूँ एज पे। यहाँ पर जो एज लिखी गई है एक्स सर्विस, वैसे एज टोटल 18 से 52 तक है, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी वो एक्चुअल एज, ठीक है, और फिर 3 साल और। अगर आप 40 के हो और जो जॉब करके आए 17 साल, ठीक है, तो 23 हो गए, और 3 अगर आप और ऐड करोगे, माइनस करोगे, तो आप 20 साल के हो रहे हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी है पोस्ट वाइज। देखो बेसिक पे है यहाँ पे 52,000 से लेके 20,200, और सब में सेम बेसिक पे आपको देखने को मिलेगा। ग्रेड पे 2400 का है, नीचे 2000 वाला है, यहाँ 1800 वाला है, यहाँ 1900 वाला, ग्रेड पे अलग अलग है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं नीचे। अगर आपने एग्ज़ाम देना है स्टोर कीपर या लोअर डिवीजन क्लर्क का, तो उसके लिए देखो आपको मिलेंगे यहाँ पे 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। पहला पार्ट है जीके रीजनिंग, फिर जीके जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और मैथ्स। अगर आपने ये ट्रेडमैन के लिए एग्ज़ाम देना है तो रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और यहाँ पर मैथ्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। अच्छा, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं। जो फॉर्म की बात है, आपको फॉर्म भरने के लिए ऐसा फॉर्म मिलेगा, और वो कल साइट पे कल अपलोड होगा, आज नहीं है ना, आज साइट पे नहीं आया हो, तो ऐसा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा भरने के लिए। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि सर हम भरने वाले हैं, तो टेलीग्राम पे फॉर्म का भी जुगाड़ कर दो, तो आपको टेलीग्राम पे फॉर्म भी मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, समस्त सरकारी और प्राइवेट जॉब के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नई अपडेट, एक और नई जॉब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।